तो क्या हाल है भाई। अगले महीने सीपीओ 2024 मेंस है। प्री क्लियर करा, फिजिकल क्लियर करा, अब मेंस है ना। देखो मैं बताऊँ क्या सोचता था मेंस में यार। प्री क्लियर कर लिया, ठीक है, मेहनत लगी बहुत। फिजिकल क्लियर कर लिया, सबके फिल्टर पड़ते हैं भाई फिजिकल क्लियर करने में। जो अच्छी पढ़ाई करता है ना, फिजिकल ऐसी तैसी हो जाती है उसकी करने में। तो मेरे पास सीपीओ का बैच आया था ना, तो पता है मुझे कि कैसे जोर पड़ता है लोगों को। मैंने खुद तैयारी करी है, तो भाई बहुत जोर पड़ता है। और ये अब बस मैं बताऊँ ये सोचता था यार लास्ट महीने में कि हिमांशु बस एक महीने का जोर हो रहा है, एक महीना पूरी जोर से एकदम पूरा दिमाग लगा के बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर ले, फिर उसके बाद तो नौकरी ही है। क्योंकि मेडिकल में दिमाग का कुछ काम नहीं है, ठीक है। मेडिकल में वेट वगैरह मेंटेन करना है, बाकी मेडिकली फिट हो जाते हैं सारे। तो एक महीना है, बस इसको जोर लगा के पढ़ाई कर लो, इसमें कोई कमी मत छोड़ना। फिर तुम्हारे पास एक सरकारी नौकरी, तुम्हारे माँ बाप के पास एक सरकारी नौकरी आ जाएगी। 50-60 हज़ार रुपये महीना, बढ़िया मामला सेट हो जाएगा। उसके बाद कुछ ही करो तुम, है नहीं। एक महीने की बात हो रहा है, प्री तुमने क्लियर करा है, ये फिजिकल क्लियर करा है, तो यू गाइज आर यू नो दैट मच अवेयर कि हाँ भाई कैसे करना है क्या करना है, एंड यू गाइज हैव दैट मच नॉलेज। तो हो जाएगा मामला तुम्हारा बढ़िया। हालांकि पढ़ाई सब कर रहे हैं, मोटा मोटा सबको पता है कि कैसे करना है क्या करना है। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी होती है बताने के लिए, उसको फॉलो करना होता है ताकि जो नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना अपने, वो आ जाए। ठीक है, मैंने मेंस की स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दी थी, सबने वो देखी होगी, होप सो देखी होगी, और उसको फॉलो कर रहे होगे क्योंकि मैंने भी वही फॉलो करी थी। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा मैं लास्ट के मंथ में क्या फॉलो करता था, और मैं कैसे क्या मैं अपनी सोच रखता था, क्या मैं फॉलो करता था। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि मॉक्स मैं कितने लगाता था, कैसे लगाता था। मैं 5 आपको वैल्यूएबल टिप्स बताऊंगा, कसम से बहुत वैल्यूएबल टिप्स बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके पेपर में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे इस महीने में पढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए। ये लास्ट के महीने में छोटी छोटी चीज़ होती है, इन पे ध्यान रखोगे ना, तो जो आप स्कोर अपना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आ जाए, वो पक्का आएगा। मेरा स्कोर 186.5 था, अच्छे लेवल का पेपर था 2022 का। और आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर मॉक दिया होगा तो आपको पता भी होगा कि अच्छे लेवल का था, पी क्यू आर एस अच्छे लेवल के थे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अच्छे लेवल का था। तो और मेरे प्री क्यू आर एस सारे सही थे। तो लक भी काम करता है, मेहनत भी काम करती है, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं आपको बताता हूँ। बस इतना बोलूँगा कि लास्ट का महीना है, खींच दो मामला बढ़िया अपना, है नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले मॉक का बताता हूँ। मॉक में क्या करता था, मैंने आपको पहले बोला था लास्ट के महीने में आपको रोज मॉक्स लगाने हैं। तो अब से आपको रोज मॉक्स लगाने हैं। जिस दिन आपका पेपर, उससे एक दिन पहले मॉक मत लगाना या 2 दिन पहले मॉक मत लगाना, ठीक है। उसके पहले तक मॉक लगाओ, रोज मॉक लगाओ। अभी स्टार्टिंग में फुल लेंथ मॉक्स लगाओ, और लास्ट के एक हफ्ते में प्रीवियस ईयर मॉक लगाना। आपके पास शायद लगभग 6-7 प्रीवियस ईयर मॉक्स हो गए। जिसने यूज़ कर लिया वो अलग से दूसरा भी प्लेटफॉर्म बता दूंगा कि कहाँ मिल जाएगी। लेकिन लास्ट के हफ्ते में प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाना क्यों? क्योंकि ये होगा कि जितना आप पेपर से पहले प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाओगे ना, उतना आपके दिमाग में चीज़ें रहेगी। अभी अगर आपने एक प्रीवियस ईयर मॉक लगा लिया और वही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखा, तो अभी से पेपर तक एक महीने का गैप हो गया। तो मतलब फिर वो चीज़ें आप याद नहीं कर पाओगे। ये तो आप सोच लोगे कि अच्छा ये एक मॉक में आया था, लेकिन क्या था इसका आंसर समझ नहीं आ रहा। तो पेपर से जितना क्लोज प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाओगे ना, उतना दिमाग में चीज़ें रहेगी। और आपको भी पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो लास्ट के एक हफ्ते में प्रीवियस ईयर मॉक लगाना, अभी फुल लेंथ मॉक लगाना। मैं भी ऐसे ही करता था। और मॉक लगाने का तरीका क्या, सुबह सुबह मैं मॉक लगाता था। क्योंकि अपने को क्या है, पूरे दिन इंग्लिश ही पढ़नी है। जिसका सीपीओ पे फोकस है, मेरा भी सीपीओ पे ही फोकस था, मैं पूरे दिन इंग्लिश पढ़ता था। उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि अपने को पूरे दिन इंग्लिश पढ़नी है। अब पूरे दिन इंग्लिश पढ़ पढ़ के अगर अब तुम शाम को मॉक लगाओगे ना, तो एक तो दिमाग वैसे ही थक जाता है, ऊपर से आते आते क्वेश्चन भी गलत हो जाएगी, तो फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगी। मैं ये फॉलो करता था, सुबह सुबह उठ के अपना 7 बजे के आसपास कोशिश करता था 7 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाऊं। या जो भी है, तुम घर पे भी पढ़ रहे हो, सुबह उठ के नहा धो के मॉक लगाना। मैं ये फॉलो करता था, सुबह उठ के नहा धो के मैं मॉक लगाता था। फ्रेश माइंड से मॉक लगाता था कि हाँ भाई मॉक में कमी नहीं होनी चाहिए। कभी कभार नंबर गलत भी गंदे भी आते थे, रोता भी था मैं, ठीक है। मेरे को अच्छे से याद है, एक बार मेरे मॉक में इतने गंदे नंबर आए, और मैंने मम्मी को बोला मम्मी देखो नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं मिल पा रही। मेरे को लग रहा है ऐसे दिल्ली पुलिस ने मेरे को ऐसे दूर जाती हुई दिख रही थी। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है अगर नंबर कम आते हैं। बस अपने आप को संभाल लेना, किसी तरह अपनी मेहनत पे भरोसा रखना। एक आध मॉक में नंबर कम आ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन
सुबह उठ के मॉक लगाने हैं। मॉक के लिए सबको पता है टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हो। दो प्लेटफॉर्म बताता हूँ, टेक्स्ट बुक का पहला है, टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो और बहुतों ने करा भी होगा। इसमें आपको कितने लगभग फुल टीयर 2 के लगभग सीपीओ के फुल लेंथ मॉक आपको 10 मिलेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 मिलेंगे। जिन्होंने ये यूटिलाइज नहीं करे है अभी तक, तो अभी आप फुल लेंथ मॉक लगाना, पेपर से पहले प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाना। जिन्होंने यूटिलाइज कर लिए है, ठीक है, टेक्स्ट बुक का है। और हाँ, तो टेक्स्ट बुक में क्या है, अगर जिन्होंने अभी खरीदना है तो मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे आप HFS, तो आपको 12% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसमें सेल भी आती रहती है, लेकिन अभी अपने को खरीदना है तो अगर नहीं खरीदा और पेपर में लगाने मॉक, तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, ठीक है। और दूसरा प्लेटफॉर्म है प्रेप ऐप। जिसके टेक्स्ट बुक ने जिसने अपने टेक्स्ट बुक के मॉक्स यूज़ कर लिए हैं और उनको मॉक्स लगाने हैं, तो प्रेप ऐप है। इसमें लगभग सिमिलर मॉक्स है, टेक्स्ट बुक और इसके सिमिलर मॉक्स है। ये मत बोलना कि भाई दोनों मॉक्स रिपीट हो रहे हैं वगैरह वगैरह। आपको मैं क्वांटिटी ऑफ मॉक्स दे रहा हूँ, एक तरीके के मॉक्स क्वांटिटी ऑफ मॉक्स दे रहा हूँ, ज़्यादा मिल जाएगी। तो प्रेप ऐप में आपको क्या है कि इसमें टीयर 2 के लगभग आपको 22 फुल लेंथ मॉक मिल रखे हैं और तो थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर मॉक्स भी है। तो टेक्स्ट बुक और प्रेप ऐप मिला के आपके पास बहुत क्वांटिटी ऑफ मॉक्स आ जाएगी। तो प्रेप ऐप में भी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे HUSTLE, हसल, हस्टल नहीं होता, हसल होता है। जिसको भी मैं वीडियो में देखता हूँ वो हस्टल हस्टल बोलता है, हसल होता है। HUSTLE हसल मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे ना, तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक और प्रेप ऐप दोनों के मॉक्स यूज़ कर लेना और अब स्टार्टिंग में फुल लेंथ मॉक लगाना, लास्ट में प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये तो मॉक का था। और अगर मैं अभी बात करूँ आप लोगों की कि हाँ, मॉक का मैंने बता दिया, रोज़ देना, सुबह उठ के देना है, बात खत्म। नंबर कम आ गए, अपने आप को संभाल लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं भी संभाल लिया था। और हाँ, ऑलिव बोर्ड के मॉक अगर आप देना चाहते हो तो दे देना। ऑलिव बोर्ड के थोड़े हाई लेवल के मॉक होते हैं। ऑलिव बोर्ड के मॉक ने ही मेरे को रुला दिया था। मेरा सबसे नंबर कम 165.5 आए थे पूरे मेंस की प्रिपरेशन में। मेरे इतने अच्छे थे, एक नंबर मेरे मॉक में है 165.5। उसमें मैं इतना रोया, मेरे को लगा दिल्ली पुलिस गई। ऑलिव बोर्ड के मॉक तभी लगाना अगर झेल सको तो, डिमोटिवेशन, ठीक है। वरना टेक्स्ट बुक और प्रेप ऐप के लगाओ, डिसेंट मॉक्स है, अच्छी रिलेटेबल मॉक्स आते हैं। नहीं तो ऑलिव बोर्ड के थोड़ा हाई लेवल चला जाता है। 5, मैं ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करूँगा, 5 वैल्यूएबल टिप्स बताता हूँ। जिसने ये वीडियो देख लेगा ना उसको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। 5 वैल्यूएबल टिप्स बताता हूँ। सबसे पहली, अपना सोशल मीडिया डिलीट कर देना, ठीक है। सोशल मीडिया डिलीट कर दो, 1 महीने की बात है, मर नहीं जाओगे अगर सोशल मीडिया नहीं चलाओगे। मैं तो पूरी प्रिपरेशन में ही नहीं चलाया था सोशल मीडिया। आप लास्ट के महीने में सोशल मीडिया मत चलाना। दुनिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हें क्यों कि तुम लाइफ में कितना फेलियर देख रहे हो। लोगों को फ़र्क पड़ेगा कि तुम्हें सक्सेस कितनी मिल रही है, ठीक है। तो कोई तुम्हारे घर में तुम्हारा वो आटा नहीं पहुँचाएगा, राशन नहीं पहुँचाएगा, खाना कमाना तुम्हें खुद ही है। तो लोग क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कौन कितनी हवाबाजी कर रहा है, कौन कितना घूमने जा रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। तुम्हें अगर नौकरी लगी ना, तुम्हारी दुनिया पूछने आएगी तुम्हें, ठीक है। इतने नौकरी नहीं लग रही या कोई प्राइवेट नौकरी, मतलब मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा, बस ये है कि अगर कोई ऐसी वैसी नौकरी करोगे इधर उधर, कोई नहीं पूछेगा। नौकरी ढंग की ले ली ना, दुनिया पूछने आएगी। सोशल मीडिया डिलीट कर देना। थोड़े में समझा रहा हूँ, ज़्यादा समझ लेना अगर नौकरी चाहिए तो, ठीक है। और दूसरी चीज़, म्यूज़िक बंद कर दो सुनना। क्योंकि अगर जितना म्यूज़िक सुनोगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में जब पेपर सॉल्व कर रहे होगे ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो म्यूज़िक चलेगा। मेरे तो मॉक लगाते हुए और पेपर में, एक्चुअल पेपर में मेरे साथ हुआ भाई प्री में कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दे रखा है, मैं डिस्काउंट नहीं निकाल पाया, मेरे दिमाग में गाने चल रहे थे। ऐसा ऐसा होता है, मैं अपने आप को थप्पड़ मार रहा, भाई क्या कर रहा है, कौन सा गाना कर रहा है, तेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और तू गाने दिमाग में सोच रहा है। तो इसलिए मैंने मीन्स में तो गलती से भी कोई गाना नहीं सुना। गाने मत सुनना, नहीं तो पेपर में तुम्हारे साथ पेपर गाना गाने लग जाएगा, ठीक है। और तीसरा रीज़न है, तीसरा तीसरी टिप है कि अगर आपको कभी भी डीमोटिवेशन फील हो या पे मॉक में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हो, या तुम्हें ऐसा लग रहा हो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मॉक में नंबर ही नहीं आ रहे, तो वो रीज़न याद कर लेना जिसकी वजह से तुमने सरकारी नौकरी की तैयारी करी है। सबका एक अपना रीज़न होता है। कोई हवा में ही सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता, कोई ऐसे ही अपने इतने साल अपने अपनी जो जवानी होती है जो भी है उसके इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। सबका एक रीज़न होता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने का। तो जब भी डिमोटिवेशन फील हो, वो रीज़न याद कर लेना, खासकर इस टाइम पे। ये टाइम तुम्हारा बहुत क्रूशियल है, ठीक है। चौथा पॉइंट है, अपना इतनी मेहनत कर लो इस 1 महीने में कि पेपर के बाद अगर आप अपने आप को क्वेश्चन पूछो ना कि क्या, मैं जैसे अपने आप को पूछता था, हिमांशु क्या तूने अपना बेस्ट दिया, मेरा हमेशा आंसर आता था हाँ। आप कभी भी अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। दुनिया को झूठ बोल लोगे, घर वालों को झूठ बोलोगे कि हाँ पढ़ रहा हूँ, कोई बंदा खुद को झूठ नहीं बोल सकता। पेपर मैंने ये सोच रखा था
जब मैं पेपर दे के बाहर निकलूंगा, मेरा पेपर कैसा भी गया, अगर मैंने अपने आप को क्वेश्चन पूछा कि क्या हिमांशु तूने अपना बेस्ट दिया, जो तेरे पास टाइम था 1 महीने का, क्या तूने अपना बेस्ट दिया, क्या तू इससे ज़्यादा पढ़ सकता था या नहीं पढ़ सकता था, मैं अपने आप को बोलता था कि जो मेरे पास टाइम था मैंने उसमें अपना बेस्ट दिया, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता था। पेपर कुछ भी हो, रिजल्ट कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। मैं बोल रहा हूँ लाइफ टाइम सेटिस्फाइड रहोगे, रिजल्ट कुछ भी आया, अगर तुमने खुद को ये आंसर दे दिया कि हाँ भाई मैंने अपना बेस्ट दिया था जो भी मेरे पास टाइम था, दैट इज इट। ठीक है। 5वां टिप, इस 1 महीने में अपने सेट टारगेट ना खुद ही सेट करना। ठीक है, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ वीडियोस में, तुम इतने बेवकूफ़ नहीं हो कि कोई दूसरा बंदा तुम्हें डेली टारगेट दे, अपने डेली टारगेट खुद सेट करना। ठीक है, बेवकूफ़पंती में मत पड़ो भाई, सारे लोग की टारगेट सीरीज चला दो या ये कर दो वो कर दो, सर डेली टारगेट्स बता दो। भाई मैं क्यों तुम्हें टारगेट बताऊं, मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें ये बुक पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है, ऐसे मैंने पढ़ी थी। अब तुम्हें तो पूरी स्पून फीडिंग की आदत हो रखी है सबको कि हाँ भाई वो मतलब बता दो सर आज इतने 10 वोकैबलरी करनी है, कल 20 करेंगे, परसों ये करेंगे। अबे पागल मत बनो भाई, दुनिया पागल बना रही है, तुम मत बनो भाई। ठीक है, अपना टारगेट खुद ही सेट करना। मैं थोड़ा रूडली बोलता हूँ लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ, हाँ अब क्या करना है आपको लास्ट के 1 महीने में, और कि कुछ भी नया मत पढ़ना, जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करो, कोई नया पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई नई बुक मत उठा के ले आना, कोई नई वोकेबलरी की बुक मत उठा लेना। वोकेबलरी और ग्रामर में क्या नया पढ़ना है वो भी बता रहा हूँ, लेकिन कुछ अलग से एक्स्ट्रा मत करना। जो पढ़ रखा है, जहाँ से बेसिक्स बना रखे है, जो ग्रामर के लिए बुक फॉलो कर रहे हो, जो वोकेबलरी के लिए फॉलो कर रहे हो, वही करना। दूसरी चीज़, अगर कॉम्प्रीहेंशन में अगली चीज़ मतलब अगर कॉम्प्रीहेंशन में नंबर नहीं आ रहे, तो अभी से जब तक पेपर नहीं होता 5 पैराग्राफ सुबह पढ़ने स्टार्ट कर दो, 5 पैराग्राफ शाम को पढ़ने स्टार्ट कर दो न्यूज़पेपर के। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू का न्यूज़पेपर ले लेना, उसमें अगर कोई वोकेबलरी नहीं दिख रही है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, गूगल पे उसका मतलब समझो और आगे पढ़ो। ठीक है, 5 पैराग्राफ सुबह 5 पैराग्राफ शाम को पढ़ने स्टार्ट कर दो, 101% मैं बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और कॉम्प्रीहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है, और मैंने पेपर कैसे अटैम्प्ट करा था मेंस का उसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो, वो लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो में डाल रखी है शायद मैंने सीपीओ मेंस की। ठीक है, एडिटिंग में ज़्यादा करूँगा नहीं इस वीडियो में। ठीक है, तो 5 पैराग्राफ सुबह 5 पैराग्राफ शाम को। ग्रामर और वोकेबलरी में मैं बताता हूँ कैसे करना है। अगर तुम्हारे पास कोई प्रीवियस ईयर बुक है उसमें लेटेस्ट पैटर्न्स है, तुमने रिवाइज कर रखी है, तो वही करना अपना अच्छे से। लेकिन अगर किसी के पास बुक है, मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने बताऊँ क्या करा था, मेरे पास एमबी पब्लिकेशन की बुक थी, उसमें जो है वो जो लेट जब मेरा पेपर हुआ ना मेंस का, उससे 1 आध साल पहले के पेपर्स नहीं थे, तो मैंने आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है उससे मैंने इंग्लिश के पेपर्स डाउनलोड करे, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो प्री का हो। ठीक है, तो ग्रामर में आप कोशिश करना इस 1 महीने में सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, एसएससी ने लास्ट 3 साल में जो ये पेपर्स लिए हैं ना, टेली आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से वो पीडीएफ्स डाउनलोड करना और ग्रामर के क्वेश्चंस लगाना, उसमें कॉम्प्रीहेंशन छोड़ देना, ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चंस करना। अगर उनमें कुछ डाउट हो रहा है तो वो पेपर में लिख लो, कॉपी में लिख लो और उनको रिवाइज करो, ये नई चीज पढ़नी है। अगर अभी भी किसी ने सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के पेपर्स नहीं करे पिछले 3 साल के, तो अभी कर लेना भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। ग्रामर के लिए सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के पेपर्स होने चाहिए आपके पास। मतलब जेफ एक फिल इन द ब्लैंक अगर नहीं आ रहा ना, उसको भी कॉपी में लिखो और फिर पेपर से पहले वो रिवाइज करके जाना है। ठीक है, रिपीट होता है भाई, मेरा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, उस एक क्वेश्चन के लिए मैंने इतनी मेहनत करी थी। ठीक है, तो करना। और वोकेबलरी के लिए क्या है, जीडी, एमटीएस, स्टेनो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल एडब्ल्यू, टीपीओ जो अभी हुआ था कांस्टेबल भी, और सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, ये जो पेपर है ना, मतलब एसएससी के नीचे से लेके ऊपर तक के पेपर की सारी वोकेबलरी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं करी है तो इन पे फोकस करो, क्योंकि जो बेसिक्स आपने पढ़ रखा है, ये सब कर रखा है, वो बस रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि आपने अभी तक रिवीजन करके बैठ रखे होगे सब चीज़। ठीक है, आपको ग्रामर में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ये लास्ट 3 साल के पेपर, और वोकेबलरी में एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, स्टेनो हो गया, दिल्ली पुलिस के पेपर्स हो गए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, ये जो 6-7 पेपर है ना, इनकी वोकेबलरी होनी चाहिए। ठीक है, इनके आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ्स डाउनलोड करना, इनसे पढ़ना। 10 में से 8 वोकेबलरी आपको आती होगी, 2 नहीं आती तो उनको पेपर में लिख, कॉपी में लिख लो, पेपर से पहले रिवाइज कर लेना जाके, बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, अच्छे नंबर आएंगे।
और मॉक में अगर कोई नई चीज़ मिलती है तो उसको भी लिख लेना। ये नई चीज़ पढ़ने के लिए कह रहा हूँ मैं वो नई चीज़ पढ़ने के लिए नहीं कह रहा कि आप कोई नई बुक ले आओ या कोई नई वोकेबलरी की बुक ले आओ ना, ये नई चीज़ प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना अगर कोई भी डाउट हो, मैं कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई करूँ, बाकी किसी का नहीं कर पाता तो आई एम रियली सॉरी। इंस्टाग्राम है मेरा _हिमांशु_राजपूत लिख दोगे तो आ जाएगा। और बाकी बस ये है, जो 5 टिप मैंने बताई है, ज़रूर सोशल मीडिया डिलीट कर दो, म्यूज़िक मत सुनो, रीज़न याद कर लेना, डीमोटिवेशन फील हो, और अपने आप को बस इतनी मेहनत कर लो कि अपने आप को सही जवाब दे सको, और अपने डेली टारगेट्स खुद सेट करो। बाकी ये था, और कुछ होगा तो मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना। फिजिकल की जो अगला सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, जिनको फिजिकल की तैयारी करनी है, या जिस अभी आप लोग मेडिकल भी दोगे और मेडिकल की भी तैयारी करनी है आप लोगों को, मतलब वेट लूज करना है वगैरह, हमारी असल फॉर फिजिकल एकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हो। पोस्टर मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा एड्रेस वगैरह, ठीक है। मौज मारो, बढ़िया तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।